आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि दीपक में फूल कब और कैसे बनता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे दीपक में फूल बनने लगा है। कुछ लोगों का ये भी कमेंट आ रहा है कि हमारे दीपक में फूल नहीं बनता। अब हम क्या करें? जिनके दीपक में फूल बनता है उनका ये सवाल है कि सही है या गलत है। ये फूल बना वो आकृति दिखाई दी, किसी को सूर्य की, किसी को चंद्रमा की, कोई फूल के आकार का है, कहीं आँखें दिखाई दी, कहीं कुछ दिखाई दिया। ये अलग अलग कैटेगरी होती है फूल बनने की। तो अब बात करेंगे कि दीपक में फूल कब और कैसे बनता है। देखिए, दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, जो हम घी या तेल यूज करते हैं, अगर वो गंदी किस्म का है, वो गलत है या मिलावटी है, तो हमारे दीपक में फूल बनने लगेगा। सबसे पहली बात, वो फूल किसी भी काम का नहीं है, वो काम नहीं करेगा। दीपक में फूल बनने दो कारण से, एक जो हमारा मटेरियल है वो खराब है उस वजह से, दूसरा जब हमारी पूजा चरम सीमा पर पहुंच जाती है उस समय पर। अब दीपक में फूल उन्हीं लोगों के बनता है जो एक नियमित समय पर पूजा करते हैं। जैसे कि कोई सुबह करता है, कोई शाम करता है, कोई दोनों समय करता है। लेकिन जिनको पूजा करते समय 1.25 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, अब उनको कितने ही साल, कितने ही महीने हो चुके हैं, उनके दीपक में फूल बनने लगता है। दूसरी बात, जो प्रेमी शुद्ध सात्विक रूप से शुद्ध भक्ति करते हैं, अनजान लोगों की भी मदद करने लगते हैं, पशु पक्षियों की भी सेवा करते हैं, नियमित पूजा पाठ करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, श्रेष्ठ कामों में भाग लेते हैं, मंदिरों में जाकर सेवा करते हैं, निस्वार्थ एवं निसंकोच सेवा करते हैं। कुछ प्रेमियों को तो हमने यहाँ तक देखा है, वो मंदिर में झाड़ू नहीं लगाएंगे। क्यों? क्या बोलते हैं कि जब हम मंदिर में झाड़ू लगाएंगे, अगर किसी ने देख लिया तो क्या बोलेगा? मेरे भाई, जिसको दिखाने के लिए आया है, अगर उसने देख लिया ना, दुनिया वाले देखकर क्या बोलेंगे ये तो नहीं कह सकता। लेकिन जिसको दिखाने के लिए आया, अगर उसने देख लिया ना, तो वो एक ही बात बोलेगा कि तू जैसा भी है मुझे स्वीकार है। क्योंकि वहाँ किसी और सेवा की जरूरत नहीं। जो तन की सेवा है वो सर्वश्रेष्ठ सेवा है। तन की सेवा के बाद ही मन की सेवा होती है। कुछ लोग बोल देते हैं मन पवित्र होना चाहिए, वहाँ जाने की क्या जरूरत है, या किसी मंदिर जाने की क्या जरूरत है। मेरे भाई, संसार में किसी का मन पवित्र है ही नहीं। ये मन है, और मन की इच्छाएं बड़ी बेवफा होती हैं। एक पूरा होते ही दूसरी उसकी जगह ले लेती है। तो मन कैसे शुद्ध होगा? नहीं हो सकता। पहले तन को शुद्ध करो, पहले तन को सेवा में लगाओ, तन फिर मन को सेवा में लगाएगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है भाई। बोलते हो ना आप, मन भटकता भटकेगा, लगाओ, फिर से लगाओ, फिर से लगाओ, तन से वहीं बैठे रहो। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मन लगेगा। कहाँ भागेगा? नहीं भाग सकता। इसलिए तन की सेवा जरूरी है। तो जो प्रेमी तन की सेवा द्वारा घर में सेवा करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, बाबा के प्रेमियों की सेवा करते हैं। देखो, सबसे बड़ी सेवा है भगवान की सेवा। बड़ी सेवा नहीं है, भगवान के भक्तों की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। तो आप वो सेवा किया करो, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। जब धीरे धीरे एक नियमित समय के अनुसार पूजा करोगे, समय पर पूजा करोगे, घर पर या मंदिर में पूजा करोगे, निस्वार्थ सेवा करोगे, तो आपके दीपक में भी फूल बनने लग जाएगा। आपके दीपक का फूल भी आप लोगों को अलग अलग आकृतियों में नजर आने लग जाएगा। आपका दीपक भी आपको ये संकेत देगा कि भगवान आपके साथ हैं। आपको सौपन के माध्यम से भी जिस देवी देवता की आप पूजा करते हो उनके दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। आपको अलग अलग अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। पहले 5 मिनट मन लगता था, फिर 15 मिनट मन लगेगा, फिर घंटों बीत जाएंगे, फिर आपका मन मंदिर से बाहर आने का करेगा ही नहीं। कहीं भी बैठे होगे, वहाँ बगैर मोबाइल, बगैर घड़ी के आपको ये पता चल जाएगा कि इस समय आरती का समय है, इस समय पूजा का समय है, इस समय मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। जब आप कभी अपने घर से या मंदिर से या कहीं बाहर गए होगे, वहाँ आपका मन नहीं लगेगा उस समय। बस एक ही बात मन में होगी, काश मैं आज यहाँ ना होता, मैं घर होता, मैं मंदिर में होता, आरती का समय हो चुका। यही तो वो प्रेम है आप लोगों का, यही तो वो दिव्यता है जो भगवान आपके अंदर देखना चाहते थे। जब आपकी व्याकुलता बढ़ती है, जब अंदर से ये अग्नि प्रज्वलित होती है कि मैं अपने ठाकुर के बगैर नहीं रह सकता, वो अंदर से कौन चिल्लाता है? आप नहीं चिल्लाते, वो आपकी जीवात्मा चिल्लाती है। जब जीवात्मा जोर जोर से चिल्लाती है, मुझे मेरे ठाकुर के पास ले चलो, मुझे मेरे श्याम से मिलना है, मुझे मेरे राम से मिलना है, उस समय पर ठाकुर जी ये देखते हैं कि अब ये मेरे लायक हो चुका है। उस समय भगवान आपको अपने लायक समझते हैं। उस समय फिर आपके घर में, आपके दीपक में, आपकी पूजा में, आपकी सेवा में अलग अलग रूप से, अलग अलग भाव से
आपको ऐसे संकेत मिलने लग जाते हैं जो ये साबित कर देते हैं कि भगवान आपके आसपास हैं, भगवान ने आपको स्वीकार कर रखा है और भगवान हर तरीके से आपको समाज के कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को स्वयं धरती पर उतार लें, और लोगों की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी इन आँखों से भगवान को देख सकें। तो किसी ना किसी शरीर का उनको माध्यम लेना पड़ता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप वो माध्यम बन जाओ, कि भगवान आपके शरीर को माध्यम बनाएं। और कल ठाकुर जी भी कहें कि हमने इस शरीर को माध्यम बना के गलत नहीं किया, बड़ा अच्छा किया है। इस एक शरीर के माध्यम से हजारों प्रेमी भगवान से जुड़े हैं, हजारों प्रेमी सही रास्ते पर आए हैं, हजारों लोगों ने हजारों प्रकार के जिनके अंदर विकार थे, कोई कमी थी, किसी भी प्रकार का दोष था, वो छोड़ दिया और आज वो सच्चे रास्ते पर भगवान की तरफ बढ़ चले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि किन लोगों के दीपक में फूल बनता है और कैसे बनता है। इस जानकारी को अन्य प्रेमियों के साथ शेयर करिए, अन्य प्रेमियों को भी इसकी ज़रूरत है। जय श्री श्याम।